वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अलका और मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाली हूँ फॉरएवर के अंदर कौन सी 9 बड़ी कमियां हैं जिसको आपको फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले ज़रूर देखना चाहिए। तो बात करें हम फॉरएवर के बड़ी कमियों के बारे में, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। अब बात करते हैं हम फॉरएवर की कमियों के बारे में। तो सबसे पहले कमी जो मुझे फॉरएवर की लगती है वो ये है कि फॉरएवर जो है वो 170 प्लस कंट्रीज में अपना वर्क कर रही है। मतलब कि विश्व की 80% से ज़्यादा जगह पर फॉरएवर का काम अभी चल रहा है। तो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस करने की क्या ज़रूरत है? कोई कंपनी इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कैसे कर सकती है? अभी एप्पल कंपनी की मैं बात करूँ तो वो मुश्किल से 25 देशों में वर्क कर रही है। वॉलमार्ट जो कि इतनी बड़ी कंपनी है वो भी 25 देशों में ही काम कर रही है, जबकि उसका भी रेवेन्यू अच्छा खासा है। तो इतने ज़्यादा मतलब देशों में काम करने की क्या ज़रूरत है? ये मुझे फॉरएवर की सबसे बड़ी कमी लगती है। अब दूसरी कमी की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी कमी मुझे ये लगती है कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड में 3000 ऑफिसेस खोल रखे हैं। अब 3000 ऑफिसेस से मतलब मेरा ये है कि ऑफिस को खरीदने की क्या ज़रूरत है? अगर आप चाहे तो रेंट पे भी काम कर सकते हैं, लीज पे भी काम कर सकते हैं। इतना भी क्या भरोसा अपने ब्रांड पे कि आपने 3000 ऑफिसेस खोल रखे खरीद करके, वो भी। तो ये मुझे दूसरी बड़ी कमी लगती है फॉरएवर की। अभी कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके ऑफिसों का कोई ठिकाना नहीं है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कई कंपनीज ऐसी है जिनका कि ऑफिस ही ऑनलाइन है। मतलब ऑफलाइन अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो आपको उसका ऑफिस ही पता नहीं रहेगा। कोई यहाँ बताएगा, कोई वहाँ बताएगा, लेकिन ऑफिस कहीं नहीं होगा। तो फॉरएवर को इतना क्या भरोसा अपने ब्रांड पे कि उन्होंने 3000 ऑफिसेस परचेज कर करके और रखे हुए खोले हुए हैं। तो ये मुझे दूसरी सबसे बड़ी कमी लगती है। अब हम बात करेंगे तीसरी कमी की। तो तीसरी कमी जो है फॉरएवर की वो ये है कि इसका सालाना जो टर्नओवर है वो 30,000 करोड़ का है। कितने का? 30,000 करोड़ का। और वो भी उस कंडीशन में कि कंपनी ना किसी से एडवर्टाइजमेंट करवाती है, ना कहीं होर्डिंग्स लगे होते हैं, ना कहीं बैनर लगे होते हैं। तो ये कंपनी जो है एक प्रकार से जो स्टार्स होते हैं ना, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनके पेट पे एक प्रकार से उनके आगे का दाना पानी छीन रही है। अरे आप अगर उनसे एडवर्टाइजमेंट करवाओगे तो उन्हें भी तो पैसा मिलेगा, उन्हें भी तो आप पैसा देना पड़ेगा कंपनी को। तो ये कंपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी नहीं करवाती है। और उसका जो वो है कि जो स्टार्स है वो कई आपने देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट में कि वो प्रोडक्ट को लेकर कई प्रकार से स्टंट करते हैं और उसके लिए कंपनी उन्हें पे करती है। तो ये कंपनी ये काम नहीं करती है। मुझे तीसरी सबसे बड़ी कमी लगती है फॉरएवर के अंदर। तो अब हम चौथी जो कमी है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो चौथी सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि ये वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा के अंदर। पूरे वर्ल्ड का 85% का शेयर मार्केट एलोवेरा का फॉरएवर कंपनी का है। तो अब आप बताइए कि कितनी ऐसी कंपनी होगी जिसका 85% पूरे विश्व में शेयर मार्केट होगा। किसी का 2% होता है, उसका भी अच्छा खासा टर्नओवर होता है। तो भाई इतनी ज़्यादा प्योरिटी किस लिए? लोगों को प्योरिटी नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए कि प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाए। तो ये मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है फॉरएवर के अंदर कि हमें नहीं चाहिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, हमें चाहिए कि प्रोडक्ट बस कम में मिल जाए। तो ये भी एक कमी है एक प्रकार से, है ना। तो अब हम पांचवी सबसे बड़ी कमी की बात करते हैं। तो पांचवी जो सबसे बड़ी कमी है वो है वर्टिकली इंटीग्रेटेड है कंपनी। मतलब कि एलोवेरा को उगाने से लेकर, एलोवेरा हो या बी हनी हो, कंपनी के जो प्रोडक्ट बेस है वो उसको उगाने से लेकर के उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकेजिंग से लेकर आपके घर तक पहुंचाने का सारा काम कंपनी खुद ही करती है। तो इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है? मतलब कि अगर आप उसमें 2-3 लोगों को ऐड करोगे तो प्रोडक्ट डुप्लीकेट होगा या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होगी, दूसरे लोगों को इससे मतलब फ़ायदा होगा जो कि मिलावट करेंगे। तो कंपनी ये मौका दूसरे लोगों को बिल्कुल भी नहीं देती है। तो ये भी एक मुझे कमी लगती है कि इतना प्योर क्वालिटी सामान हमारे घर तक पहुंचता है, तो ये भी एक कमी ही है ना। तो ये भी मुझे फॉरएवर में एक कमी लगती है। अब मैं बात करूं फॉरएवर की छठवीं कमी के बारे में, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मतलब कि इससे बड़ी कमी तो शायद कोई फॉरएवर में हो ही नहीं सकती।
वो ये है कि हमारे इंडिया के अंदर 3000 मिलियनर्स फॉरएवर कंपनी ने दिए हैं। अब बताइए आप 3000 मिलियनर्स किसको बोलते हैं? अगर मैं बात करूँ तो दूसरी कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो अगर वहाँ पर हम काम भी करते हैं ना तो वो पैसा हमें नहीं मिलता है, वो कंपनी को ही मिलता है उसका अधिकतर पैसा। लेकिन यहाँ पे कंपनी ये सारे जो पैसे बचाती है दूसरे लोगों से, तो वो पैसा वो आपको देती है, मुझे देती है। तो ये भी कमी मुझे कंपनी के अंदर लगती है, जिससे कि हम जल्दी जल्दी करोड़पति बन जाते हैं, लखपति बन जाते हैं। तो ये भी मुझे एक कमी लगती है फॉरएवर के अंदर। अब बात करूँ मैं कंपनी के 7वीं कमी के बारे में, तो वो ये है कि यहाँ पे ना तो आपको ट्रेनिंग की कोई फ़ीस ली जाती है, ज्वाइनिंग की कोई फ़ीस ली जाती है, ना ही तो कंपनी ये पूछती है कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, ना ये पूछती है कि आपकी सिटी कौन सी है, लैंग्वेज कौन सी है। बस कंपनी बोलती है कि आप सीखना चाहते हो, अगर सीखना चाहते हो तो आ जाओ, भले ही आपको कोई भी स्किल्स आपके अंदर ना हो। तो ये भी मुझे कंपनी के अंदर बहुत बड़ी एक कमी लगती है। अब 8वीं कमी की मैं बात करूं तो ये कंपनी का जो बिज़नेस है वो इनहेरिटेड बिजनेस है। तो ये भी मुझे एक बहुत बड़ी कमी लगती है। अगर आज मैं बहुत बड़े लेवल पर हूँ और अगर बाय चांस मुझे कुछ हो जाता है तो ये बिज़नेस मेरा ट्रांसफ़र मेरे बच्चों को होगा या मैं जिसको चाहूँगी उसको होगा। तो इससे कंपनी को कितना बड़ा घाटा है। देखिए आप कि मेरा बिज़नेस मेरे ही जिस पोजीशन पे मैं हूँ, मेरे डाउन में जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का मतलब मेरा जो भी इनकम उस समय पे आ रहा है, सेम इनकम सेम पोजीशन मेरे बच्चों को ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये भी मुझे एक बहुत बड़ी कमी लगती है कि इतना कौन देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। अब बात करते हैं हम 9वें पॉइंट की, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी कमी आप इसको बोल सकते हो कि ये एक आम आदमी को सपने देखने का मौका देती है। आम आदमी को सपने देखने का मौका क्यों देना चाहिए? क्यों मतलब उनको मतलब जो वो कर रहे हैं 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, करने देना चाहिए। लेकिन नहीं, कंपनी को तो बोलना है कि अगर आपके अंदर में हुनर है, अगर आप चाहते हो पैसे कमाना तो आ जाओ, हम रेडी है आपको करोड़पति बनाने के लिए, लखपति बनाने के लिए। तो ये मुझे 9वीं कमी सबसे बड़ी लगती है कंपनी की। तो यहाँ पे मतलब पर्पस ये है कि कंपनी में इतनी सारी कमियां होने के बाद भी अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हो तो ये आपके लिए, अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि ये आपके लिए क्या बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूँ अपनी, जैसे एक आम आदमी हो गए, समझ लो आज मैं हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ और घर में ही रह के मैं ये अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर रही हूँ। तो ये सपना मुझे किसने दिखाया? फॉरएवर ने दिखाया है ना। तो ये भी एक कमी जो मैं बोल ही रही हूँ कि ये सबसे बड़ी कमी है। तो ये कमी भी फॉरएवर के अंदर है। और अगर आपको समझ में आ गई है फॉरएवर की ये 9 कमियाँ, तो मेरे ख्याल से आप अभी तक समझ ही चुके हुए होंगे कि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इससे वो लोग समझ ही चुके होंगे कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर आप भी चाहते हो फॉरएवर के साथ बिजनेस करना तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।